हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 44। श्लोक के होठों पर अभी भी थोड़ा सा खून लगा था। इस समय वो किसी ऐसे वैम्पायर जैसा लग रहा था जिसके सामने उसका शिकार खड़ा हो। उसने आकांक्षा की आंखों में देखा और कहा, इसका मतलब मैं सही था, तुम एक चूहा ही हो। आकांक्षा, जो अभी अपने किए पर पछता रही थी, उसने श्लोक को घूर कर देखा और बोली, आपने फिर से मुझे चूहा कहा? मैं अगर चूहा हूं तो आप बेशर्म और ठरकी हैं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। श्लोक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो अगर तुम चूहा नहीं हो तो तुमने मुझे क्यों काटा? आकांक्षा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। श्लोक ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और बोला, टाइम टू रिवेंज। ये कहते हुए वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। आकांक्षा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। श्लोक ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा और धीरे से उसके होठों पर एक लाइट किस कर दी। आकांक्षा को जब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली। उसे वही गर्माहट महसूस हुई जो सुबह महसूस हुई थी। उसने मुंह बनाकर श्लोक को देखा। आप आप बहुत बुरे हैं। श्लोक ने अपनी भौहें ऊपर की। वो कैसे? आकांक्षा मासूमियत से बोली, आपने मुझे सुबह भी किस किया और अभी भी। श्लोक जोर जोर से हंसने लगा। वो आकांक्षा के बगल में लेट गया और कहने लगा, तो तुम्हें ये किस लगती है? आकांक्षा उठकर बैठ गई और बोली, तो क्या, मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ही होता है। श्लोक को उसकी क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और कहा, लगता है तुमने बच्चों वाली फिल्में देखी हैं। वैसे भी तुम तो कार्टून देखती हो। आकांक्षा ने विरोध किया, डॉक्टर साहब, जाने दीजिए, अब बहुत हो गया। श्लोक ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, और वापस उसे अपने नीचे ले लिया। आकांक्षा के बाल पूरे बेड पर बिखर गए थे। श्लोक की नजर आकांक्षा के माथे पर गई जहां कुछ लाल रंग लगा था। उसने अपना हाथ वहां रखा तो वो रंग उसकी उंगलियों पर आ गया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे लगा तुमने अभी तक इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है, पर यह सिंदूर बता रहा है कि तुम भी इस शादी को मानती हो। आकांक्षा ने श्लोक को ख्यालों में खोया देखा तो कहा, डॉक्टर साहब, जाने दीजिए। श्लोक उसके चेहरे की तरफ झुका और बोला, ऐसे कैसे? डॉक्टर साहब को तुम्हें एक सबक सिखाना है, तो शुरू करते हैं। उसने अपनी 2 उंगलियों से आकांक्षा के गाल को पकड़ा और उसके कान के पास फुसफुसाया, जस्ट ब्रीथ थ्रू योर नोज। ठीक है। उसने अपने होंठ आकांक्षा के होठों पर रख दिए और उन्हें कोमलता से चूमने लगा। आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर उसने श्लोक की शर्ट अपनी दोनों मुट्ठियों में कस ली। श्लोक एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। उसने धीरे से आकांक्षा के गालों को दबाया, जिससे उसका मुंह खुल गया। वो महसूस कर सकता था कि आकांक्षा का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। वो जितना कोमल हो सकता था, उतनी ही नजाकत से उसे चूम रहा था। वो उनकी इस फर्स्ट किस को यादगार बनाना चाहता था। धीरे धीरे वो पल और भी गहरा और जुनूनी होता चला गया। जब श्लोक को लगा कि आकांक्षा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो अलग हुआ। उसने अपना माथा उसके माथे से टिकाते हुए कहा, दैट्स वॉट वी कॉल अ किस, आवर फर्स्ट किस। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आकांक्षा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो तेजी से सांसें ले रही थी। वो उठी और अपने कपड़े ठीक करके बाहर जाने लगी, पर दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गई। उसे बाहर जाने में शर्म आ रही थी, पर भूख भी लगी थी।
आखिरकार भूख से हार कर वो नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। उसने खुद को सामान्य किया और श्लोक को तिरछी नजरों से देखा। उसने सोचा, इस आदमी के चेहरे पर कभी कोई भाव क्यों नहीं आते? इन्होंने अभी मेरे साथ नहीं, मुझे नहीं सोचना। लक्ष्य ने पूछा, प्रिंसेस क्या कर रही हो? देखो तुमने प्लेट में क्या लिया है? आकांक्षा ने देखा तो उसकी प्लेट में व्हाइट सॉस पास्ता था। लक्ष्य मुस्कुराया, क्या तुम्हें भी अब ये पसंद है? लगता है श्लोक का टेस्ट तुम्हें काफी पसंद आने लगा है। लक्ष्य की बात सुनकर आकांक्षा को फिर से वो किस याद आ गई। श्लोक भी समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने उसकी प्लेट बदली और उसे मलाई कोफ्ता परोस दिया। खाना खाने के बाद आकांक्षा तुरंत अपने कमरे में चली गई। श्लोक जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आकांक्षा बालकनी में पेंटिंग बना रही है। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और नीचे बार काउंटर पर आ गया, जहां लक्ष्य पहले से बैठा था। लक्ष्य ने उसे ड्रिंक दी और कहा, मुझे याद नहीं कि तू आखिरी बार इतना खुश कब था। श्लोक के चेहरे का सुकून एक पल के लिए ओझल हुआ। पापा के जाने के बाद वो 6 सालों तक ठीक से मुस्कुराया भी नहीं था। उसने ड्रिंक का घूंट लिया और कहा, शायद डैड ने ही उसे मेरे लिए भेजा है। जब से वो लाइफ में आई है, खुशियां लौट आई हैं। लक्ष्य ने गर्व से कहा, मुझे मेरी बहन पर नाज है। उसने एक पत्थर दिल इंसान को हंसना सिखा दिया। फिर श्लोक गंभीर होकर बोला, हमें उसे कल हॉस्पिटल ले जाना होगा। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया और आकांक्षा के कमरे की तरफ चला गया। उसने देखा कि पीले रंग के सूट में सजी आकांक्षा तन्मयता से पेंटिंग कर रही थी। पेंटिंग में आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी और तितलियों के बीच एक छोटी परी थी जिसका पैर एक बेल से बंधा हुआ था। वो उड़ना चाहती थी पर कैद थी। लक्ष्य उस पेंटिंग की गहराई समझ गया। उसने पास बैठकर धीरे से कहा, प्रिंसेस, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? आकांक्षा ने मुस्कुराकर हां में सिर हिला दिया। लक्ष्य ने एक कागज पर 2 आड़ी तिरछी आकृतियां बनाई, एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की। आकांक्षा ने उत्साहित होकर कहा, भाई, ये हम दोनों हैं ना? लक्ष्य ने पेंसिल नीचे रखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, हां। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। हम कल हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो क्या लक्ष्य बता पाएगा आकांक्षा को उसकी बीमारी का सच? क्या आकांक्षा अपनी सेहत और अतीत के जख्मों से लड़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।